सचमुच ऐसा लगता है कि तुम भगवान का भेजा मसीहा हमारे लिए है। और कितने एहसान करोगे हम पे? इसमें एहसान की क्या बात है सर? आप मुझे मेरे गोडाउन के लिए पे कर दीजिएगा, ठीक है सर? इट्स अ डील। आइंदा ध्यान रहे, ये मेरी ऑफिस है, कोई मजाक नहीं है, समझे? रोमी, जाके सोहेल का गोडाउन चेक कर लेना। हाँ, मैं आपको अभी अपना एड्रेस सेंड कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय, हाउ आर यू? हाय सोहेल, आई एम फाइन। अच्छा सोहेल, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। कैन वी गो आउटसाइड फॉर अ कॉफी? श्योर। इशिता जी, आप यूं अचानक? क्या हो गया? सब ठीक है ना? वो निशा के पेरेंट्स ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। बताइए। सुहेल के पापा डॉक्टर विक्रम बहल, वो साइकेट्रिस्ट है ना? हाँ। मुझे उनकी क्लिनिक का एड्रेस चाहिए था। किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसे देना था। बस यही चाहिए? या तो इसके लिए फोन कर दिया होता, आप ऑल द वे चल के क्यों आई? उसके पीछे एक कारण है, तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने हमेशा हमारे परिवार की हेल्प किया। आई नो तुम इतने ईमानदार हो, फिर भी यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस। एंड इशिता जी प्लीज इतनी फॉर्मल मत होइए मेरे साथ। आपको एड्रेस चाहिए ना? हाँ। ये यहीं कहीं पड़ा है, इधर मैं देता हूँ। हाँ देयर, ये लीजिए। फोटो खींच लो इसकी। हाँ। ग्रेट। और कुछ? हाँ, रमन को मत बताना। नहीं, इट्स नॉट दैट इट्स अ सीक्रेट, लेकिन रमन को बताएंगे तो उनको हमेशा लगता है कि मैं दूसरों के कामों में इंटरफेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत लंबा लेक्चर मिल जाएगा। सो बस उन्हें मत बताना इस बारे में। डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये जो एनिग्मा एंटरटेनमेंट कंपनी है वो तुम्हारी है? पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बताता? वैसे तुमने एक बात नोटिस की है, अब तक हम दोनों का फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, और फिर ये बातें करने का हमें मौका भी नहीं मिला। एंड हाँ, वो मेरी कंपनी है। हम लोग रूहान को एक कॉन्सर्ट के लिए अप्रोच कर रहे थे, बट उसने मना कर दिया। आजकल मेरे दिन ही बुरे चल रहे हैं। जहां भी मैं हाथ डालता हूँ, जो काम भी मैं करना चाहता हूँ, बात ही नहीं बनती। सोहेल, रूहान अब तुम्हारा कॉन्सर्ट जरूर करेगा। मतलब तुम कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो उसे? जी हाँ। ओके। हाय सोहेल, मैं हूँ रूहान। मतलब सोहेल, आई एम रूहान। आई नो ये थोड़ा अब्रप्ट है, एंड आई नो ये थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बट आई एम रूहान एंड मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट अब जरूर करूंगी। रूहान तुम्हारा कॉन्सर्ट करेगा। सो व्हाट्स द प्लान? बताओ क्या करना है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा कॉन्सर्ट एज अ फेवर करो। तुम इसीलिए कॉन्सर्ट के लिए हाँ कह रही हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली की मदद की थी। सोहेल, क्या? मुझे मेरे मैनेजर ने सब बता दिया। रूहान ने कॉन्सर्ट करने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करना चाहता था। एंड नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारा क्या मतलब था। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे कॉन्सर्ट की वजह से अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करो। सोहेल, मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट सचमुच में करना चाहती हूँ और मैं करूंगी। आर यू श्योर? पक्का? आई एम 200% श्योर। रूहान ये कॉन्सर्ट जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तुम्हें नहीं पता कि तुमने इस कॉन्सर्ट के लिए हाँ कहकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। So anyway, let's plan the concert. क्या क्या करना है? बताओ। ये कौन सी जगह है? ये तो एड्रेस तो अभिषेक ने यही दिया था। यहाँ पे पेस्ट्री शॉप? आई डोंट नो।
एक्सक्यूज मी, आपको पता है यहाँ पे कोई डॉक्टर का क्लिनिक होता था पहले, या मतलब ये जगह नई खुली है क्या? कुछ आइडिया है आपको? सॉरी मैडम जी, यहाँ पर मुझे किसी क्लिनिक के बारे में कुछ नहीं पता है। इट्स ओके। इशिता, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो घर वालों को शक हो जाएगा। और वैसे भी मेरी सासू माँ मुझ पे बहुत शक करती हैं, हर बात का ध्यान रखती हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। आई अंडरस्टैंड। एक और काउंसलर है मैं जिन्हें जानती हूँ उनके पास। नहीं, आज नहीं इशिता, हम फिर कभी चले जाएंगे प्लीज। हाँ, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है। हाँ, कभी भी हाँ। कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय। समझ नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। सुहेल ने यही एड्रेस दिया, लेकिन मतलब क्यों? अगर शिफ्ट भी हुआ था तो उसने अभिषेक को, पुलिस को ये एड्रेस कैसे दिया हुआ है? उसने झूठ बोला है सबसे। पर मुझे आके रमन को ये बात बतानी होगी। ना बड़ा झूठ। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वेल, इसे कहते हैं टेलीपैथी। आस्क व्हाई। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, ये पूछने के लिए थी कि तुम्हारा शाम का क्या प्लान है। ऐसा लगता है कि ऑफिस में तुम मुझे कुछ ज्यादा मिस कर रहे थे, तभी मुझे यहाँ मिलने आ गए। सो मुझे ऐसे सरप्राइजेस देते रहना। आई लव इट। आदि, अरे क्या हुआ? गुस्सा हो? सम प्रॉब्लम एट वर्क? लेट मी गेस, रमन अंकल ने तुम्हें डांटा पक्का? हाँ, डांट पड़ी है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, राइट? अरे मेरे एंग्री यंग मैन, इसमें मैंने क्या किया है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अच्छा बताओ, क्या हो, क्या प्रॉब्लम है? ये मैं सॉल्व करती हूँ। आदि बोलो ना। जस्ट स्टॉप इट यार आलिया। ये सब तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम्हारी वजह से ना मैं बहुत केयरलेस हो गया हूँ बस। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे सब कुछ तुमने ही किया है यार, और कौन करेगा? हमेशा तुम ही करती हो। इनफैक्ट जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं बहुत केयरलेस हो गया हूँ। मेरी लाइफ का फोकस ही शिफ्ट हो गया है। एंगेजमेंट के बाद तो मेरी ड्यूटीज और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मुझे मैडम के मूड का ध्यान रखना पड़ता है। मैडम को शॉपिंग करने जाना है, उनको डेट पे जाना है, उनको डिनर करने जाना है, उनको यहाँ घूमना है, उनको वहां घूमना है। और हाँ, मैडम को हमेशा केयरिंग शोल्डर चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रोती रहती हैं। और अगर उनके मूड का ख्याल नहीं रखा और उनसे नहीं पूछा तो वो नाराज हो जाएंगी और वापस से रोना धोना शुरू। वेट आदि, मैंने तुमसे कुछ भी फोर्सफुली तो नहीं करवाया है ना? अच्छा यू टेल मी, ये जो हमारी शॉपिंग है, डिनर डेट्स हैं, ये तुम एंजॉय नहीं करते हो? ऑफ कोर्स एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। आलिया, मैं ना बहुत केयरलेस हूँ। पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज पापा ने मुझे सबके सामने डांटा, पूरे स्टाफ के सामने, क्योंकि मैं अपनी मिस फियांसे का फोन अटेंड कर रहा था, क्योंकि वो फोन पे रो रही थी। जब तुम्हारा फोन आया था ना, तुम रो रही थी, तब मैं सारा काम छोड़ के वहां से भागा हूं, और लीज के इंपॉर्टेंट पेपर्स ना मैं वहीं टेबल पे भूल गया। वाह आदि वाह, तुमने कितनी इजीली सब चीजों के लिए मुझे ब्लेम कर दिया ना। अरे मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ना जो मुझे पता होगा तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं तो तुम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ ना। प्लीज यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना तुम ना ही करो। तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो फिर छोटी छोटी बात पे रोना बंद करो। फोन ना करो तो रोना शुरू, मैसेज ना करो तो रोना शुरू। ये तुम्हें पता भी है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। हाँ, पूरा टाइम छोटी छोटी बात पे मुझे गिल्ट फील कराती रहती हो यार। तुम कौन सा बड़ा पाप किया मैंने? ओ वेट, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे इसलिए नहीं मिलने आते क्योंकि तुम मुझे मिस करते हो। तुम मुझे इसलिए मिलने आते हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट होता है। ओ सीरियसली, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे भी तुमसे फेवर्स नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलो, नहीं मिलना है तो मत मिलो। और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो यू टेल मी, हम बैठ के सॉर्ट करेंगे। मैं सोफी गर्लफ्रेंड से नहीं हूँ जो तुम्हारे पास बात बात पे आऊंगी, रोऊंगी और तुम्हारी सिंपैथी चाहूंगी। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी, अपने फियांसे के पास जाऊंगी। प्लीज यार आलिया, बस अब मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है यार। भाषण नहीं दे रही हूँ, मेरे को नहीं सुनना है कुछ भी। मैं तुम औरतों को ना अच्छे से जानता हूँ। तुम एनालाइज करने में और बहाने बनाने में, थ्योरीज बनाने में ना बहुत माहिर होती हो, लेकिन सॉरी, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और हाँ, अगली बार से ना मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करूंगा, लाउडली और क्लियरली बोलूंगा कि भाई मैं अभी बिजी हूं, बात नहीं कर सकता। हाउ रूड। आदि, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। विल नॉट टॉक टू यू। अयो संतोषी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मूवी को लेट हो जाएगा। इतना मुश्किल से मैंने ये प्लान बनाया हम दोनों को मूवी देखने का। वो तुम्हारा पंजाबी हीरो है ना, वो है उसमें। हाँ, ठीक है, बहुत रेडी हो जाओ। तू बैठ, मैं 1 मिनट ही चाहिए, तैयार हो गए।
मीका है क्या? हाँ, ये अरुंधति जाना है। मीका की पैरी अम्मा? अरुंधति पैरी अम्मा, कितने सालों पहले आपको देखा था। आपको देख के कोई कह नहीं सकता आप मीका की मासी हो। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली? पर तुम दिल्ली में कैसी? मैंने तो सुना था तुम चेन्नई में सेटल हो गई हो। मैं चेन्नई में ही रहती हूँ, मैं दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, तो मैंने सोचा मीका को सरप्राइज दे दूँ। पर मीका घर पर नहीं है, वो मेरे घर में है, मैं उसको बुलाती हूँ। ओह नो, तो मीका को तो वहाँ से आते टाइम लग जाएगा ना पैरी अम्मा, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे उसे सरप्राइज देना था, इसीलिए बिना बताए आई हूँ। पर मेरा घर तो इधर है, साइड में। अब भी आएगी मीका। नीलू, जाओ मीका को बुला के लाओ और उसको कुछ बोलना मत, बोलना पैरी अम्मा जल्दी से बुला रही है, ठीक है? अरे वाह, मीका का माइका और ससुराल बराबर बराबर में है। कमाल है। शी इज सो लकी। अच्छा, मीका को सरप्राइज देना। चलो तुम ना कहीं पे चुप जाओ, मैं मीका को बोलती है कि तुम आई उसको। क्या हो गया? पता है मेरे को इतना जरूरी काम था। पैरी अम्मा, क्या हो गया? मीका, मैं ना तुम्हें अभी एक जादू दिखाऊंगी। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करना। पैरी अम्मा, मैं वहाँ जरूरी काम कर रही थी, आपने मुझे जादू दिखाने के लिए बुलाया है। वो पैरी अम्मा, अरे कौन है? पैरी अम्मा, ये क्या है? अरे एक हाय अरुंधति, ओह माय गॉड, such a long time, how are you? I'm fine, how are you? I'm too good यार, लेकिन तुम यहाँ दिल्ली में कैसे? सब बताती हूँ, बट दिस इज सो ग्रेट यार, तेरा माइका और ससुराल दोनों बराबर में। चल भाई मुदरासर, मैं तैयार हूँ। चल। वाओ मीका, तेरी दादी सास अभी भी जिंदा है? और कौन कौन है तेरे घर में? कौन है ये कुड़ी? पागल है क्या? अब अरे अरुंधति, तू भी ना। ये मेरी दादी सास नहीं है, ये मेरी सासू माँ है। मम्मी जी मम्मी जी तो बिल्कुल यंग और एक्टिव है। ओ आई एम सॉरी आंटी जी, मैंने बस मजाक किया था। आप बहुत ही मैच्योर और इंटेलिजेंट लगते हो ना, बस इसलिए। चल मीका, मैं चल रही हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस की ब्रेक में तुझसे मिलने आई थी, ठीक है? मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, I'll catch you later। पक्का पक्का। अरे मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। बाय आंटी, बाय पैरी अम्मा। बाय बाय। तेनू बड़े मजे आ रहे। दादी सास यो खाना है। रमन, ओह आई एम सॉरी, मुझे रमन से अकेले में बात करनी थी। अकेले में थोड़ा हो सकता है? हाँ ऑफ कोर्स कर सकती हो, ये बाकी काम बाद में होगा। मिस्टर मेहरा, वो कोटेशंस रीचेक कीजिए और मुझे मेल कर दीजिएगा। ओके सर। क्या हुआ तुझे? भाई मुझे आपसे बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी थी, वो मुझे अभी रूमी, मैं थोड़ी देर के लिए बिजी, बाद में बात कर लेंगे। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तेरी भाभी से। पर भाई आप समझ ही रहे हो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। समझ तो तू नहीं रहा है बेटा कि मेरे बाप की आखिरी गलती था। वैसे ही पीयू ने मेरे इशिता के पास जाना मुश्किल कर दिया यार। पास से चिपकी रहती, मुश्किल से मौका मिला कुछ दिखाने का, इसलिए सीधा यहाँ तक आई है, समझा करने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर सुन, श्वेता को कहना कोई फोन कॉल नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गया मेरा सन ठंड पे गया, कितना तड़पाऊं सबके लिए पता है, और मैं जानता हूँ वह तू भी तड़प रही होगी। रमन, अरे डर मत, कोई नहीं आएगा डिस्टर्ब करने यार, हम दो। प्लीज प्लीज रमन, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे कुछ सीरियस बात करनी है आपसे, समझो ना। क्या हुआ, क्या किस बात की टेंशन है? रमन, सोहेल उसने कहा था ना कि उसके पापा साइकियाट्रिस्ट है। मैं गई थी उनके क्लिनिक पर, जो एड्रेस मिला ना मुझे अभिषेक से, वहां पे उनका क्लिनिक है ही नहीं, वहां तो कोई पेस्ट्री शॉप है। What? उसने पुलिस से भी झूठ कहा, उसने अभिषेक के पास एड्रेस भी गलत दिया। ऐसा क्यों रमन? उसने झूठ क्यों बोला इतना बड़ा? एक्चुअली मुझे बात अजीब क्या लग रही है कि हमें जब भी हेल्प की जरूरत थी वो हमेशा वहां प्रकट हो जाता था हेल्प करने के लिए। ऐसे कैसे? मतलब was it actually a coincidence या ये कुछ प्लान था? आप जानते हो रमन, हमारे साथ में अब तक में कितनी चीजें हो चुकी हैं, इतनी सारी गलत गलत बातें हुई हैं।
कितने दोस्त आए हैं हमारी जिंदगी में जो एक्चुअली हमारे दुश्मन निकले। कहीं रमन ऐसा तो नहीं कि हम इस पे ट्रस्ट करके कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं नहीं देखो, ज्यादा मत सोचो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, पीछे लेफ्ट टाइम। सोहेल के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। पर कैसे? कोई तो मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। पर कहाँ रमन? अरे मैं बताता हूँ, चल 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 बैठ जल्दी चल। आलिया, जानती हो अभी क्या हुआ? ये देखो, मुझे पता ही नहीं चला कि ये इंक कब लीक हुआ। कैन यू बिलीव इट? अब मैं आपकी शर्ट चेंज कर देती हूँ। आलिया, आई एम श्योर कि तुम ठीक। हाँ मैं भी कैसी मेलोड्रामेटिक बातें कर रहा हूँ। अच्छा, यू नो व्हाट, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मुझे लगता है कि हमें एक साथ जाके लंच करना चाहिए। वैसे भी एक साथ गए कितना टाइम हो गया है, नहीं? वैसे इट्स ऑल माय फॉल्ट। आलिया, क्या क्या हुआ? आलिया, व्हाट्स बॉदरिंग यू? बताओ मुझे। सत्या, इधर आओ। आलिया, तुम्हारा अप्पा से पहले मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी हूँ। यू नो दैट? बताओ क्या बात है? आज आती और मेरा बहुत झगड़ा हुआ, बहुत गुस्सा था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं बहुत केयरलेस हो गया हूं। मेरी लाइफ का फोकस ही शिफ्ट हो गया है। अगली बार से ना मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करूंगा, लाउडली और क्लियरली बोलूंगा कि भाई मैं अभी बिजी हूं, बात नहीं कर सकता। रिलेशनशिप इश्यूज, इट्स ओके आलिया, हर एक रिलेशनशिप में ये लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, इस सब के लिए आदि ने तुम्हें ब्लेम किया, वो सही नहीं है। मुझे उससे बात करनी होगी। नहीं आप आदि से कोई बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं सोच रही थी मैं खुद बात करूंगी। मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। इट्स ओके, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ूंगा, डोंट वरी। वैसे जब बड़े बच्चों के झगड़े में पड़ते हैं तो बात बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो तुम इसे सॉर्ट आउट कर लेना, लेकिन मेक श्योर कि ये बात बढ़े ना। ओके? नाउ स्माइल एंड गिव मी अ हग। कभी कभी बड़ों को बच्चों के बीच आना ही पड़ता है। इशिता भी कितनी नोजी है, हर जगह अपनी टांग अड़ाती है। मैं भी अड़ाऊंगी। कितना बड़ा पागल हूं मैं, कितना बड़ा पागल हूं। कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालती, अब मेरी वजह से रो रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। हेलो शगुन मामा, आप? क्या हुआ? इतने डिसअपॉइंटेड क्यों साउंड कर रहे हो? किसी और का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं। आई एम श्योर तुम आलिया का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट वो थोड़ा बिजी है। अपने अप्पा को तुम्हारी कंप्लेन कर रही है। उन्हें बता रही है कि कैसे तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। इज एवरीथिंग ओके बेटा? मॉम, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है तो आप प्लीज मत बोलिए। और वैसे भी मैं आप पे विश्वास नहीं करता कि वो अपने अप्पा से मेरी कंप्लेंट कर रही होगी। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? आदि, अगर मैं इफ आई वाज लाइंग तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारा और आलिया का झगड़ा हुआ है? मैंने उन्हें बात करते हुए सुना एंड मुझे बुरा लग रहा था कि वो मेरे बेटे की कंप्लेन कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके पूछती हूँ इफ एवरीथिंग इज फाइन। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। स्टूपिड है क्या यार आलिया? अपने अप्पा से जाके हमारे झगड़े के बारे में बताने की क्या जरूरत है उसको? भाई साहब, ये सोहेल का गोडाउन है, सोहेल सर का एनिग्मा जी, सोहेल साहब का फोन आया था कि आप लोग आने वाले हो, तो आपके लिए ये गोडाउन खाली करवा। अंदर से देख सकते हैं? जी भाई साहब, ये सिर्फ एनिग्मा एंटरटेनमेंट का ही गोडाउन है या कोई और कंपनी भी है सोहेल सर? नहीं, जो है बस यही है। जब से कंपनी लॉस में चल रही है तब से गोडाउन ऑलमोस्ट बंद है। अच्छा, उसके पापा आते रहते हैं यहाँ पे? मैडम, उनके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं। ओके, थैंक यू। आप लोग देखिए, मैं गेट। जी। रमन, कुछ बहुत सी फीलिंग नहीं आ रही है? क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे दोनों काम चलते हैं, उसके एनिग्मा का भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ होते हुए दिख नहीं रहा मुझे। और
रमन उसने अपने पापा का बताया कि वो साइकेट्रिस्ट है, उनकी क्लिनिक भी वहां नहीं थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों क्लिनिक वहां नहीं थी, लेकिन ये गोडाउन तो लेजिटिमेट है, एड्रेस उसने दिया था। हाँ एंटरटेनमेंट कंपनी तो हम श्योर इंटरनेट पे कुछ ना कुछ पता चली जाएगा। एब्सोल्युटली, कुछ ना कुछ तो Let's होगी, see. पॉपुलैरिटी उसकी भी। एनिग्मा एंटरटेनमेंट, राइट? यहाँ भी बेसिक है, यंग स्मार्ट बिजनेसमैन है, माँ बाप फैमिली के बारे में कुछ नहीं लिखा है म्यूजिक का शौक है उसे। एंड रमन, उसने जिस हिसाब से हमें वो 10 लाख रुपए का चेक निकाल के दे दिया था, हमें तो लग रहा था बड़ी फ्लरिश कर रही होगी उसकी कंपनी, और वॉचमैन कह रहा है कि लॉस में जा रही है कंपनी। तो कुछ ठीक मुझे नहीं क्या लग रहा है पता है? क्या? लॉस में होने के बावजूद अगर उसने इतनी बड़ी रकम हमें दी है, I'm sure he has a motive behind this. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।